Unacademy. Let's crack it. भाई सेल्स ऑफ गुड एक्ट किस तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है? ये सब्सटेंटिव लॉ आपको दो तरीके का मिलता है, यानी कि लेजिस्लेचर ने आपके लिए सब्सटेंटिव लॉ में गाइडलाइंस लिख दी जिसे आपको फॉलो करना होगा, गाइडलाइंस बाय लेजिस्लेचर। और ये सब्सटेंटिव लॉ ऐसा है, लॉ विल बी रिटन बाय पार्टीज। इसके रिगार्डिंग पार्टीज अपना लॉ अपने आप लिखती हैं। ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट ऐसा एक्ट है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप लोगों ने बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यह बताता है कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है भाई। जैसे कि सबसे पहला भाई प्रपोजल होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हम पढ़ते हैं ना ये सारी चीजें भाई, स्टेप्स पढ़ते हैं। प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये दोनों चीजें मिला के प्रॉमिस बन जाती हैं। जब इसमें कंसीडरेशन ऐड हो जाता है, तो ये एग्रीमेंट बन जाती है। और इस एग्रीमेंट में अगर लॉफुली सारी चीजें हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए, कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेड। भाई ये आपको बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। मगर जब हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट की, तो ये आपको स्पेसिफिक, ये आपको एक्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भाई, कॉन्ट्रैक्ट में तो आप किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो भाई। यहां आप किसी चीज के सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है भाई। आप यहां किसी चीज का बिडिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो भाई, आप यहां भाई कलेक्टिव एसोसिएशन से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी तरीके का हो सकता है भाई। सेटलमेंट एग्रीमेंट या फिर सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मगर यहां हम आपसे बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट की स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की। आप लोगों ने सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में इसी कॉन्ट्रैक्ट को देखा होता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं भाई, एक बात बताओ, आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और वहां उस शॉपकीपर से कोई गुड्स परचेज करते हो, कोई भी सामान परचेज करते हो, XYZ कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, आप परचेजर हो या फिर कस्टमर हो, और ये शॉपकीपर से जाके आप सारी चीजें परचेज कर रहे हो। तो भाई बात ये है, यहां क्या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हो? बोलो जी बोलो भाई। मैं कहता हूं बीइंग अ परचेजर, आप किसी शॉपकीपर के पास गए मोबाइल लेने के लिए। अब तो खैर आजकल लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं, मगर आप मोबाइल लेने के लिए गए, क्या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो? आप एक कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करते हो? आंसर इज क्लियर नो भैया, कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। क्या यहां सेल्स ऑफ गुड एक्ट लग रहा होता है या नहीं?